लास्ट डे हम लोग ने एस्टर तक कर लिया था, जहां हमने ये देखा था कि एस्टर के केस में क्या हो रहा था, जो O के साथ में R ग्रुप लगता था उसका नाम हम सबसे पहले लिखते थे और लास्ट में जाके 8 लगाते थे। यस और नो, यही पढ़ा था। अब जो हम काम करने वाले हैं वो है एनहाइड्राइड्स के लिए। किसके लिए बेटा? हाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड का याद होगा तुम्हें, सिंबल सा कैसे रहता था, फॉर्मूला कैसे, फंक्शनल ग्रुप कैसे रहता है, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O। यस और नो, यही क्या होती है बेटा? एनहाइड्राइड की पहचान होती है। आपको याद होगा जब मैंने एनहाइड्राइड लिखवाया था वहां पर हमने लिखा था एक ही तरह का काम जिसमें कार्बन इन्वॉल्व नहीं करते थे। सो ये कार्बन इन्वॉल्व हो चाहे ना हो, प्रीफिक्स हम नहीं लिखते थे, सिर्फ क्या लिखते थे? सफिक्स। सफिक्स में क्या लिखते थे लास्ट में? ओइक एनहाइड्राइड। यस और नो, यही लिखा था ना हम लोगों ने। तो बस अब हमने कुछ फॉर्मूला बनाने हैं जिसके बेसिस पर हमने उसका नाम लिखना है। चले बनाए पहला क्वेश्चन। पहला हमें दिया गया C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 ये हमारे पास दे दिया गया है। अब हमने क्या करना है? इसका नाम लिखना है। एनहाइड्राइड्स के नाम लिखने के लिए सुन लो बेटा सारे बच्चे, लिखना बाद में सुन लो एक बार। जब भी तुम्हें एनहाइड्राइड मिलता है उसका नाम लिखने के लिए सिंपल तरीका है, चाहे तुम इधर से चाहे तो तुम्हारी खुद की मर्जी है, बॉन्ड तोड़ दीजिए। ठीक है बेटा? बॉन्ड तोड़ने के बाद जिधर ऑक्सीजन होगा वहां H लिखना है, दूसरी तरफ OH लिखना है। इतना काम कर सकते हो या नहीं कर सकते? क्या करना है? जब भी तुम्हें एनहाइड्राइड दिख जाए बॉन्ड को यहां पे लाइन लिख लगा दीजिए, एक जिधर ऑक्सीजन होगा वहां H और दूसरी तरफ OH लगा देना है। कर लोगे इतना काम? उसके बाद मुझे बताओ यदि बॉन्ड टूट जाता है, यहां OH होता तो ये कौन होगा? एक दो कार्बन है और COH ग्रुप लगा हुआ है। यस और नो बेटा जी? तो क्या नाम होगा इसका बेटा जी? इथेनोइक। यस और नो? और इसका नाम भी क्या होगा? सेम आ रहा है, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? दो कार्बन थे तो आएगा तो क्या बेटा? इथ। यस और नो? आगे एसिड बन रहा है तो क्या बनना चाहिए बेटा? इथे आना चाहिए था, ऐसे ई हटाया तो लगा दिया ओइक। यस और नो बेटा जी? तो बन गया इथेनोइक। दोनों ही सेम हो तो दोनों में डाई या ट्राई लिखने की आवश्यकता नहीं होती, सिंपल लिख दिया और साथ में लिख देना सीधा एनहाइड्राइड। रख सकते हो ध्यान बेटा जी। लास्ट टाइम पे हमने जब इसका ड्राइव नेम लिखे थे तब भी कुछ ऐसा लिखा था, लेकिन उनमें लिखने का तरीका थोड़ा अलग था, इनमें लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। तो करना क्या है? तोड़ने के बाद यदि सेम ग्रुप बन रहे तो उनको एक बार लिखिए, बाकी साथ में क्या लगा दीजिए बेटा? ओइक एनहाइड्राइड। रख सकते हो ध्यान बेटा, और कुछ भी करने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। कर लोगे? हाँ बेटा, ओ इसका खुद ही है ना पहले। हाँ बेटा सुनो ना, यदि मैं इसको तोड़ दूं तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा, तुमने तोड़ना नहीं है, बस माइंड में तोड़ना है इसको। C डबल बॉन्ड O, यहां पे OH जुड़ गया तो ये बना होगा, प्लस दूसरा भी क्या बना होगा? सेम नहीं बना क्या? O पहले था, एक ऐसा सेम बन गए ना। इसका नाम क्या था? इथेनोइक। यस और नो? दोनों सेम है तो इसलिए लिखा इथेनोइक एनहाइड्राइड। रख सकते हो ध्यान बेटा जी? सिंपल सा है, लिखो फटाफट से इसको बेटा। नहीं बेटा, प्रोपेनाइल लिखा था ना सबसे पहले। नहीं, एस्टर में जो O के साथ लगा होगा। अरे यार, ये रूल है एस्टर के टाइम पर, यदि फंक्शनल ग्रुप के जो एस्टर है तुम्हारे पास और O के साथ जो भी लगा होगा वो पूरे IUPAC के नाम से पहले लिखा जाएगा, उसके बाद प्रीफिक्स लिख रहे हैं हमने। फंक्शनल ग्रुप, अच्छा मेरी बात सुनो, जब तुमने उसका सफिक्स में लिखा तो वहां पे 3 कार्बन की बात हुई सफिक्स में? क्या नहीं हुई? देखना। हाँ, जो एल्काइल लिखा वो नाम सबसे पहले, डैश मतलब होता है जो नॉर्मल IUPAC नाम आएगा वो लास्ट में 8 लगा देना है। जो भी एस्टर के O के साथ लगा होगा वो पूरे IUPAC में सबसे पहले लिखा जाएगा, नाम उसका सबसे पहले वो लिखेंगे, उसके बाद प्रीफिक्स वगैरह ऐड करना स्टार्ट करेंगे बेटा जी। समझा? चलिए एक क्वेश्चन दूं? यस। इसमें क्या हार समझ नहीं आया बेटा? कितने कार्बन है यहां पे? जब मैं तोड़ूंगा तो 1 2 2 होता है तो क्या होता है? इथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन। C डबल बॉन्ड OH बनेगा तो क्या आएगा? ओइक। दोनों सेम ही बन रहे हैं ना तोड़ने के बाद? बिल्कुल सेम है, दो ये भी इथेनोइक है और ये भी क्या है?
इथेनोइक, तो इनको एक बार लिखा जाता है इथेनोइक, ठीक है। तो साथ में क्या लगा दिया, एनहाइड्राइड। जब भी एनहाइड्राइड वर्ड दिखता है तो एग्जाम में हम सोच लेते हैं कि एनहाइड्राइड तो ऐसा होगा, आगे सिर्फ एक और इथेनोइक लिखा तो मतलब दोनों सेल्फ हमने इथेनोइक ही बनाने होते हैं, समझ रहे हो। अलग अलग होते तो हम उसको किसके बेस पे लिख देते, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो पहले आएगा बनवाऊंगा अभी। सेकंड क्वेश्चन लिखो। सेकंड तुम्हें बेटा कुछ ऐसा दिया गया है, देखो ऐसा दे दिया, इसका नाम लिखना है। तुम्हारा सबसे पहला काम, कोई किसको तोड़ने का, तो नीचे वाले को ऊपर वाले को, कोई भी तोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिधर ओ होगा उधर क्या लिखना है, दूसरी तरफ OH। दोनों तरफ फंक्शन ग्रुप अपने आप ही सेम बना दिया हम लोगों ने। कितने कार्बन, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4 कार्बन बिल्कुल सेम। दोनों जो ग्रुप बनेंगे उनका नाम बिल्कुल क्या होगा, सेम। 4 कार्बन हो तो क्या लिखते हैं हम लोग बेटा, ब्यूट लिखते हैं, सिंगल है तो एन, और फंक्शनल ग्रुप क्या है COH तो ओइक आ जाएगा, यस और ओइक। लेकिन साथ में क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि है तो रियल में ये है ना, नाम हम इसका लिखते, तोड़कर हम आसान करते हैं अपने लिए, समझ रहे हो ना। एनहाइड्राइड, कुछ बच्चे करते हैं तोड़ देते हैं और 2 नाम लिख देते हैं उसके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, समझे। अब कोई बच्चा जिसको ये चीज ना समझ आई हो कैसे करना है, अरे बताओ ना, दोबारा बता दूंगा बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा तुम मुझे तो 3 मानने चाहिए थे, नहीं कार्बन तो सारे चेन में काउंट होते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो एक क्वेश्चन और दो, अब तुम करोगे बेटा। चलो इसका नाम लिख के बताइए बेटा जी। पहला काम क्या करोगे, बॉन्ड तोड़ना। कौन सा, ये तोड़ दूं। तोड़ने के बाद मुझे बताओ इधर क्या लिखना है, इधर, ये आपने वहां रफ पे काम करने की जरूरत नहीं, जो क्वेश्चन दिया होगा उसी पे लगा देना है, ठीक है। इधर कार्बन कितने बने, 1 2 3, इधर कितने बने, सिर्फ 1 2। नॉर्मल 3 वाले का नाम क्या बनेगा, प्रोपेनोइक, इसका क्या बनेगा, इथेनोइक। अलग अलग नाम है ना, अल्फाबेटिकली ई पहले या पी पहले, ई पहले, तो इसका नाम क्या लिखोगे बेटा, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, और साथ में क्या लगाना पड़ेगा, एनहाइड। अब लग रहा है आसान, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होते हैं बेटा ये। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के ऊपर बढ़ा दे तो अलग ग्रुप लगा दे, इधर 2 कर दे तो 5 कर दे, 5 कर देगा कार्बन तो वो पेंट में जाएगा, 3 होंगे तो प्रोप में जाएगा, पी पे, अच्छा प्रोप पर तो दोनों सेम ही आ जाएंगे, बताओ यस और नो। तो बस याद रखना, सेम है तो एक बार ही लिखना है, अलग अलग है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे लिख देना है, जिसको अल्फाबेटिक पहले आएगा उसका नाम पहले लिख देना है। इसमें यदि कोई और फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप वाले को प्रेफरेंस देनी है, तो आपको जब उसका देखो, ये तो कंफर्म्ड है जब एनहाइड्राइड होगा तो वो लास्ट में तो आएगा ही आएगा, लेकिन जब भी इसका क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा तो इसके साथ ऐसा ग्रुप लगाया गया होगा जिसकी प्योरिटी इससे कम हो, समझो, क्योंकि उसकी ज्यादा होगी तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन बैठ जाएगा, वो बैठ जाएगा। और ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने आपको ये लिखवाया था, मैंने लिखाया था सिर्फ उसके लिए जब ये काउंट होगा फंक्शनल ग्रुप, अदरवाइज ये तुम्हें क्वेश्चन में दिखेगा ही नहीं, क्योंकि नहीं तो होता, मान लो इसको मैं सेकंड लिख दो, प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, इसका प्रीफिक्स तो है, इसलिए जब भी तुम्हें एनहाइड्राइड मिलेगा वो अकेला मिलेगा, कोई नहीं आता इसके साथ में, समझ रहे हो। चलिए क्वेश्चन बनाए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बना ही लोगे। नेक्स्ट बेटा ये भी पढ़ा था ना हमने, SO3H पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, इसका नाम क्या लिखा था हम लोगों ने, सल्फोनिक, यस और नो, सल्फोनिक एसिड, एक ही लिखा था इसका नाम भी, सिर्फ हमने सफिक्स में लिखा था, तो क्योंकि आपको पता होगा सबसे ज्यादा COH और दूसरे पे यही आता है, तो प्योरिटी में ये मिल ही जाएगा। एक क्वेश्चन बनवाता हूं, एक ही बनाएंगे, उसी से हम आंसर बनवा लेंगे इसका। चलो एक क्वेश्चन लिखो, सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है तुम्हारे पास,
अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आज से हम वो कर लेंगे, क्या बोलते, क्वेश्चन बना लेंगे घर जाके। कितने बच्चों ने इसका यूपीएससी के क्वेश्चन बनाए हैं घर जाके? आज से बनाएंगे? तूने ही बोला था सर पेपर के बाद उसी दिन रात को बना लेंगे, हैं? सल्फोनिक। चलो इसका नाम बनाओ बेटा। नहीं देगा वो, नहीं दे सकता, क्योंकि इसको प्रीफिक्स में लिखते कुछ नहीं है। यदि वो मिल गया, वो तो प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है, तो इसको क्या लिखेंगे? इसलिए ये अकेला मिलता है हमेशा, इसमें चिंता करने की बात ही नहीं है। हाँ, आते ही नहीं है कोई और। चलो, इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? नंबरिंग का ही खेल है। कहां से करेंगे? इससे, इससे, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5 नाम लिख दीजिए इसका फटाफट से, फिर अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ भाग जाएंगे हम लोग। डन बेटा। क्या बनाया नाम इसका बेटा? 4 ब्रोमो, ब्रोमो, फिर 3 मिथाइल पेंट एन सल्फोनिक एसिड। किस किस ने यही लिखा है? चलो बढ़िया। आईपीएससी तो आसान लग रहा होगा, जहां तक मुझे पूरा यकीन है। ये मजेदार चीज है, और ऑप्शन देकर मिलती 4 ऑप्शन तो आसान भी होता है जी बेटा। सल्फो तब लगेगा जब वो उसमें नहीं आएगा, यदि COH ग्रुप दिख जाए तब हम सल्फो लगाते हैं। लेकिन सुन लो, लेकिन जब हमारे पास ये सल्फो वगैरह मिलते हैं ना, ये जो जैसे मान लो कोई सल्फर के कंपाउंड मिल जाए, SO2 वगैरह मिल जाए, तो उनको प्रीफिक्स देना पड़ता है हमें, तब लिखते हैं। अदरवाइज SO3H के साथ तुम्हें मिलेगा ही नहीं कोई फंक्शनल ग्रुप, हमेशा यही मिलेगा। होता क्या है ना, जब आपके पास हाई प्योरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप लगा दिए जाते हैं तब वो दिक्कत करते ही करते हैं, क्योंकि वो चाहेगा अपना नाम प्रेफर करवाना, उससे हाई प्योरिटी मिल जाए तो इनको प्रीफिक्स में हम लोग लिखते कुछ नहीं है। यस और नो? इसलिए हम उसको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन देता है तो इनको इन्वॉल्व ही नहीं करता, क्योंकि वो उन्हीं को करेगा। जैसे देखो, ना मैंने इस पे लिखवाया था, ना मैंने उसमें, क्योंकि उसमें वो देगा ही नहीं। ठीक है बेटा, चिंता ही नहीं करनी है उसकी। जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि ये सबसे आसान है, क्योंकि एक ही SO3H ग्रुप मिलेगा, वो हमेशा सफिक्स में जाएगा, बाकी नाम लिखना तुम्हें आता है, तो मैं इस पे ज्यादा नहीं खींचूंगा। अब जिस फंक्शनल ग्रुप में तुम्हें लेके जाना जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास ईथर। ईथर हमें 2 तरह का मिलेगा यहां पर। एक तो ईथर मिलेगा चेन वाला, और एक बार ईथर तुम्हें ऐसा मिल सकता है जिसमें क्या हो जाएगा, वो साइक्लिक रिंग बना देगा। होगा तो ईथर ही, लेकिन किस समय उसको क्या लिखते हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। चलिए करें स्टार्ट बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेडिंग दीजिए ईथर। ईथर की पहचान क्या है बेटा? ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या मिलेंगे? कार्बन मिलेंगे। यस और नो बेटा जी? यही होता है। अब जरा ध्यान से सुनना, ईथर तब ही कहलाएगा जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या होंगे, अदरवाइज वो ईथर नहीं होगा। इतना तो सबको पता है ना। अब COOOR तो पेरोक्साइड बनाना है क्या? यस है। तुम चाहते हो मैं ईथर को ये लिखूं, ये लिखूं? बोलना। ये पेरोक्साइड्स होते हैं, पेरोक्साइड्स। ये होता है ईथर। जब सिर्फ एक O मिलेगा, दोनों तरफ आपके पास कार्बन चेन मिलेगी। समझे हो? यार क्या करते हो तुम लोग, बच्चों वाले क्वेश्चन पूछते हो। कौन है बच्चा यहां पर? यहां सिर्फ एक बच्चा है, वो मैं। चलो, तुम तो पैदा ही नहीं हुए फिर। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टॉपिक पे आओ। हमने करना है ईथर। ईथर में कंफर्म्ड है, बीच में एक ऑक्सीजन, दोनों तरफ कार्बन चेन मिलेगी, तो मैं एल्काइल ऐसे लिख देता हूं। ठीक है बेटा, एक तरफ R और एक तरफ लिख देता हूं R डैश। वो सेम भी हो सकते हैं और वो कभी
अलग चेन, डिफरेंट कार्बन भी हो सकते हैं वहां पर, यस और नो, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन। तुम लोगों ने कुछ नहीं करना, क्या बोला, थोड़ा सा काम करना है। थोड़ा सा काम ये है, आपको बस ये देखना है दोनों में से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन है। दो तरह की चेन हो सकती है, या तो सेम होगी या तो अलग अलग होगी। यदि अलग अलग हुई, क्या बोला, अलग अलग हुई, तो इन्हें मान लिया ये जो आर है वो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और मैंने इसको मान लिया शॉर्टेस्ट। क्या है, शॉर्टेस्ट है। ओके बेटा जी, कार्बन चेन। तो तुम लोगों ने कुछ नहीं करना, क्या बोला, ये चीज तो तुम देख के ही हो जाएगा कि कौन किस तरफ लंबी चेन है और किस तरफ छोटी चेन है ना। जहां लॉन्गेस्ट चेन होगी उसको तुमने मानना है पेरेंट चेन। क्या मानना है उसको, यस और नो, इतना काम पता ही है तुम्हें, लॉन्गेस्ट को ही हम पेरेंट चेन मानते हैं। जो रूल हमने अभी तक आईपीएस में पढ़े थे सब एप्लीकेबल होते हैं। यदि स्मॉल वाली तरफ डबल बॉन्ड आ गया तो वो क्या बन जाएगी, पेरेंट चेन, यस और नो। छोटे वाले साइड फंक्शन ग्रुप लग गया तो वो क्या बन जाएगी, पेरेंट चेन। यदि कुछ नहीं लगा हुआ तो फिर हम क्या देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन, यस और नो। तो मान लिया, ये हमें इमेजिन कर रहा हूं, ऐसा नहीं होगा हर बार ये होगा, वो भी हो सकता है। मैंने माना कि ये लॉन्गेस्ट चेन हुई तो ये क्या कहलाएगी, पेरेंट चेन कहलाएगी, यस और नो। होंगे तो ये भी अल्काइल ग्रुप्स होगी, ये भी क्या होंगे, अल्काइल। दिक्कत ये आती है कि इस ऑक्सीजन को किसके साथ रखा जाएगा, यस और नो। तो याद रखना एक चीज को, शॉर्टेस्ट कार्बन चेन के साथ इसको काउंट किया जाता है। रख सकते हो ध्यान बेटा जी। तो नाम जब भी लिखना है इसका छोटे कार्बन वाले साइड से लिखना है। छोटी कार्बन वाला ये है हमारे पास, छोटे कार्बन मतलब छोटी कार्बन चेन। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, नॉर्मल तो एल्काइल होते लेकिन ऑक्सीजन साथ में जोड़ते तो इसको बोलते हैं एल्कोक्सी। क्या बोलते हैं इसको बेटा, एल्कोक्सी। तो देखो नाम लिखा जाएगा इसका एल्कोक्सी। कौन सा एल्कोक्सी आएगा, शॉर्टेस्ट वाला, यस और नो, जिसके साथ उन्हें ऑक्सीजन रखना है। दूसरा नॉर्मल, दैट इज द एल्केन। ठीक है बेटा जी, रख सकते हो ध्यान। तो इसका नाम क्या बनेगा, एल्कोक्सी एल्केन। छोटी चेन जो स्मॉल चेन होगी, जो पेरेंट चेन काउंट किया उसके जो दूसरी चेन होगी उसके साथ ऑक्सीजन काउंट करना है हमेशा ही, समझ रहे हो। और उसके नाम के साथ क्या लगाना है बेटा, ऑक्सी। और जो दूसरा होगा उसके साथ तो नॉर्मली हमने क्या लगा देना है, एल्केन लगा देना है। ठीक है बेटा जी। बेटा जग जा, तो जगन तो करते ऐसे बैठी थी। हाँ, क्योंकि अभी तो सोने वाली प्रक्रिया में थी। अभी रुक जा सुलाऊंगा, रुक जा। वही तो, कोई बात नहीं, हम लगवाएंगे, हम रुको। चलिए आगे बेटा जी। किसमें, एल्केन लगाया ना, हाँ रुको ना। पर यदि सुनो, यदि मान लो पेरेंट चेन मान ली जैसे कोई जहां पे डबल बॉन्ड आ गया तो वहां पे क्या लिख दिया जाएगा, एल्कीन। बाकी रूल सब सेम है, बस इतना ध्यान रखना है, शॉर्टेस्ट कार्बन चेन वाले तरफ तुम लोगों ने ऑक्सी लगाना है और उसका नाम पहले लिखा जाएगा और दूसरे का, लॉन्गेस्ट वाले का बाद में। तो ऑक्सीजन किसके साथ जोड़ना है बेटा, स्मॉल चेन वाली तरफ जोड़ना है। रख सकते हो ध्यान, करो नोट डाउन फटाफट इसको, फिर इसके क्वेश्चन बनाए। दोनों तरफ यदि चेन बराबर हो तो एल्कोक्सी, किसी के साथ भी तुम ऑक्सीजन जोड़ सकते हो और नॉर्मल लिख सकते हो। जैसे मान लो दोनों तरफ कार्बन कार्बन हुआ तो मिथोक्सी मीथेन, दोनों सेम है ना, तो नॉर्मल चलोगे। एल्डिहाइड नहीं, एनहाइड्राइड। उसमें ऑक्सीजन वाला काम ही नहीं किया हमने। क्या मैंने इसमें ऑक्सीजन बोला आपको किसके साथ जुड़ा है किसके साथ नहीं ना, सिर्फ तोड़ो बना दो। याद रखना है मैंने पैटर्न, किस पैटर्न में बताया गया है, ठीक है। क्या हुआ, तोड़ो बना दो फिर जोड़ दो, और क्या केमिस्ट्री में होता ही क्या है, तोड़ो और जोड़ो। ये हमारे वर्ड्स नहीं है, ये एक नोबेल पुरस्कार विनर के हैं। एक साइंटिस्ट था केमिस्ट्री में, उसको नोबेल पुरस्कार मिला। पता है दुनिया का इस फील्ड में सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है, प्राइज होता है, वो नोबेल प्राइज होता है। पता नहीं इस चीज का। तो आपको पता है उससे फायदा क्या होता है, बताया था आई थिंक मैंने आपको ना, यस बताया नहीं तो मैंने आपको,
बताया था ना, सुन लो। तो उन्होंने उनसे जब पूछा गया था कि आप केमिस्ट्री के लिए क्या सोचते हो, कहते केमिस्ट्री सबसे इजीएस्ट चीज है, तभी तो नोबेल मिल गया कहता मेरे को। कहते इसमें कुछ करना ही नहीं होता, पहले तोड़ना है और कुछ ना कुछ। वैसे रियल में केमिस्ट्री में इसका ही नहीं है, रिएक्शन में हम एक सब तोड़ते हैं, दूसरी तरफ कोई और चीजें जोड़ देते हैं। बस पता होना चाहिए टूटेगा कौन और टूट रहा है तो क्यों टूट रहा है, जुड़ रहा है तो इतना पता लग जाए तो पूरी केमिस्ट्री। तो दिक्कत क्या है, यही तो पता नहीं लगता। रिएजेंट बदल जाता है तो बॉन्ड कहां से टूटने वाला था वो भी बदल जाता है, ठीक है ना। लिख ले इसको, तो बना ले क्वेश्चन। पहले बच्चों वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए पेशकश करते हैं, ये है। चलो इधर आ जाओ, दोनों तरफ कार्बन चेन क्या है। यदि कार्बन चेन सेम हो तो सोचने की आवश्यकता, किसी एक के साथ ऑक्सीजन काउंट कर लो, एक साथ काउंट ना करो। जिसमें ऑक्सीजन काउंट करेंगे उसका नाम पहले लिखेंगे। क्या है, एक कार्बन है तो मिथ, लेकिन साथ में क्या लगाना पड़ेगा, तो क्या नाम बनेगा इसका, मिथॉक्सी मिथेन, स्पेस डाल के मिथेन, यस मिथॉक्सी मिथेन। आसान है ना। एक और क्वेश्चन देते फिर। एक है CH3 CH2O CH3 चलिए इसका नाम भी बता दीजिए। अब कार्बन चेन अलग है, यस और नो, तो ऑक्सीजन किसके साथ जोड़ोगे, तो नाम क्या बन गया, मिथॉक्सी इथेन। वाओ, इजी सा क्वेश्चन। अब थोड़ा क्वेश्चन को घुमाए, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए पेशकश करते हैं। कार्बन चेन कुछ ऐसी है, एक और वो दे देते हैं। चलो तुम भी क्या रखोगे कि साहिब सर ने इतना अच्छा क्वेश्चन दिया था। पहले मुझे बताओ ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगा, लेफ्ट चेन के साथ या राइट के साथ, राइट के साथ। सब राइट बोल रहे, वो बोलता है लेफ्ट के साथ। तुम्हारा हाथ उल्टा ही जा रहा है, तुमसे पीछे वाला, यस। जो सोच रहा मैं बॉडी बिल्डिंग शो पे जाऊं, वही वाला। चलिए इतना तो काम हो गया। अब दिक्कत है इसका, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, साइड चेन बन रही है ना उसके बेटा। तो कुछ नहीं करना, क्या बोला मैंने, छोटा सा काम करना है, वही नंबरिंग रूल। क्या, ये तुम्हारे पास एक तरह से फंक्शन ग्रुप बन चुका है, ये मेरे पास चेन बन रही है पेरेंट चेन, यस और नो बेटा। क्या ये पेरेंट चेन है या नहीं है, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करो या ऊपर से, ऊपर से 1 2 3 4। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो आपको पता है इसके साथ इथॉक्सी आना चाहिए, यस और नो। तो इथॉक्सी कौन से कार्बन से जुड़ा है, तो क्या नाम लिखा जाएगा इसका, 2 इथॉक्सी। आगे 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। इतना आसान है ना। ब्यूटेन कहां लिखा, एन लिखा है ना, ये ए तो है, ANE, ये भी एन है ना, यस बेटा बोलो, ध्यान रखना इसका। इथॉक्सी 2 नहीं हमें इथॉक्सी, देखो पेरेंट चेन ये है ना, तो मुझे ये बताना पड़ेगा ना ये साइड ग्रुप कौन से पोजीशन पे है, तो दिखाया ना मैं 2 पे लगा है ये इथॉक्सी, यस और नो। यदि मैं इथॉक्सी 2 ब्यूटेन लगता तो होता है इथॉक्सी के साथ दूसरी पोजीशन में ब्यूटेन लगा हुआ है, पेरेंट चेन के साथ में जोड़ना है ना हमने। आसान है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, एक क्वेश्चन और हो जाए।
नहीं वो भी पहले ओपन तो कर लेना, फिर उसको साइकिल बनवाएंगे, उसमें नाम ना अलग इपॉक्सी लिखना पड़ता है। वर्ड सुना होगा तुम लोगों ने, नहीं सुना तो सुनोगे अभी ना। पहले ओपन बनाते हैं जितनी वैरायटीज हैं, उसके बाद हम आगे की बढ़ेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन हो जाए फिर। ये क्वेश्चन का आंसर बैक बेंचर्स देंगे, ठीक है। इज्जत का सवाल है तुम लोगों का। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सिर्फ बैक बेंचर्स और कोई आंसर नहीं देगा। बैक बेंचर्स मुझे सबसे पहले ये बताओ, पेरेंट चेन कौन सी है, लेफ्ट वाली राइट वाली? अद्भुत, राइट वाली है पेरेंट चेन। तो ऑक्सीजन साथ में ले लो इसको, जाने दो, मजाक चल रहा है, होगा क्या? तो ये ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा? यस और सिर्फ बैक बेंचर्स, फिर आगे वाले बेंचर से पूछेंगे। इधर उसको नाम लिखने के लिए क्या लिखोगे बेटा? बॉयज पीछे बताओ, क्या लिखा है? ब्यूटॉक्सी लिखा है। उसके आगे इथेन, इथीन, क्योंकि वो डर बना। बहुत बढ़िया, सही नाम है। तुम्हें कैसे कर दिया मुझे समझ नहीं। नोट डाउन करो इसको फटाफट, जल्दी कर लिया तुम लोगों ने भी? यही लिखा था सब बच्चों ने, बहुत बढ़िया। हेडिंग दीजिए साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर मतलब ईथर का काम बस इतना है कि वो क्या होगा, ऑक्सीजन दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा होगा, यस और नो, वो ईथर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी वो साइक्लिक फॉर्म में हो सकता है। कैसी फॉर्म में हो सकता है बेटा? जैसे देखो ये हुआ ऑक्सीजन, ये जुड़ा हुआ है कार्बन से, ये भी जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो ईथर हुआ नहीं हुआ बेटा? बट ये दोनों कार्बन भी आपस में जुड़े हुए होंगे सिंगल बॉन्ड से, तो क्या बन जाएगा बेटा? ये साइक्लिक ईथर बन जाएगा, यस और नो बेटा जी? तो ध्यान रखना, ये कार्बन आगे चल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे कितनी भी चेन हो सकती है हमारे पास, ठीक है बेटा। लेकिन ये जो साइक्लिक ईथर बन रहा है, इसको नाम देखो बेटा, कभी सफिक्स में नहीं प्रीफिक्स में लिखा जाता है, आगे नाम लिखा जाएगा इसका। कैसे लिखना है याद रखना, इसको बोलते हैं इंक्लूडिंग कार्बन, इसको बोलते हैं इपॉक्सी। क्या बोलते हैं इसको बेटा? ये वर्ड लिखा जाएगा हमेशा इपॉक्सी। यदि ऐसा लिखा मिल गया तो सोच लीजिए कि वो क्या, वहां पर क्या मिलेगी तुम्हें? साइक्लिक ईथर मिलेगी। रख सकते हो, ध्यान रखना। अब बात एक और आती है, क्या ये सिर्फ दो कार्बन के साथ हो सकता है या और भी कार्बन चेन आ सकते हैं साइक्लिक ईथर में? आ सकते हैं, यस और नो? तो उनका नाम भी चिंता नहीं, लिखना हमेशा ही इपॉक्सी। इपॉक्सी वर्ड में बदलने की आवश्यकता नहीं है, इपॉक्सी मतलब साइक्लिक होगा। अब वो इपॉक्सी कौन से कार्बन से बन रहा है? जैसे यहां तो सिर्फ दो ही कार्बन से बन गया, मान लो बीच में तीन कार्बन आ रहे हो, तो हम नंबरिंग से डिसाइड करते हैं कि कौन से कार्बन पे इपॉक्सी बना हुआ होगा। समझ रहे हो? तो चलिए पहला मॉलिक्यूल बनाकर देखें। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया, बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन दिया गया, कुछ यही दिया गया, बस ये इतना पता है कि इपॉक्सी तो है। कितने कार्बन है? दो, इपॉक्सी इथेन, कहानी खत्म। आसान है ना? इपॉक्सी इथेन। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? करना ही पड़ेगा। इसके साथ एक बार पूछा गया था कॉमन नेम, ट्राइबल नेम भी बोलते हैं, कभी ट्राइबल नेम भी लिखा मिल सकता है तुम लोगों को, ठीक है। इपॉक्सी इथेन का ट्राइबल नेम या फिर कॉमन नेम की बात करें तो इसको बोलते हैं ऑक्सीरेन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीरेन। ये वर्ड तुम्हें ऑर्गेनिक में लिखा हुआ काफी बार दिखाई दे सकता है, तो इसको लिख लीजिए, ऑक्सीरेन ट्राइबल नेम होता है, ट्राइबल नेम या फिर कॉमन नेम बोल सकते हो, ऑक्सीरेन। ऑक्सी, ऑक्सी RANE, ऑक्सीरेन रख सकते हैं याद बेटा जी? रखना ही, और कोनो ऑप्शन नहीं है। चलिए करें स्टार्ट आगे।
अभी इसमें कुछ नाम मॉलिक्यूल बनाने वाला हूं, तुम लोगों ने उनके नाम लिखने हैं। लिख सकते हो बेटा? एक इसका नाम लिखना है, दूसरा तुम लोगों ने नाम लिखना है दोनों के नाम लिख दो, फटाफट से नाम लिखने हैं इनके बेटा जी। एक और देता हूं जहां तक मुझे याद है, ये भी लिख दीजिए, इन तीनों के नाम लिख दीजिए, फिर कोई भी मॉलिक्यूल मिल जाए तुम बना सकते हो। या एक और दो, क्या इसका नाम कॉमन नेम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं जैसे हम लोग नॉर्मली। एक मॉलिक्यूल तो और बनता है, वाओ, ये नाम बना दीजिए, इसका मतलब तुम्हारा सब हो जाएगा। फिर एक हिंट दे देता हूं, चलो, नहीं तो तुम रोते रहोगे। लिख दिए? इपोक्सी इपोक्सी हर जगह लिख दिया। चलो देखो बेटा जी, एक मैं करवाता हूं, फिर तुम तीनों का, फिर तो कर ही दोगे। ये बताऊंगा, इसका नाम क्या लिखा? इपोक्सी इपोक्सी, यही लिखा सबने? मुझे बताओ तुम्हें कैसे पता जो इपोक्सी बन रहा है वो 3 कार्बन के, तीनों कार्बन बीच में आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं? दो पर तुम्हें किसी दूसरे को तुम ये बोल के बता सकते हो कितने कार्बन बीच में होंगे? इपोक्सी प्रोपेन का मतलब तो ये भी हो सकता था। यस और नो? तुम कैसे स्पेसिफाई करोगे कि यही वाला है? तो बेटा देखो, नंबरिंग कर दो ना, जहां फंक्शन को नजदीक आ रहा है उसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो क्या हो जाएगा? 1 2 इपोक्सी। मतलब जो इपोक्सी बना है वो पहले और दूसरे कार्बन में बना हुआ है, तो हो गया स्पेसिफिक। अरे यस और नो? आप बना पाओगे? आप तो बना ही दोगे। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन में सेकंड पे बनाते हैं। सेकंड कार्बन का नाम क्या लिखा तुम लोगों ने? बहुत नंबरिंग इधर से किया होगा, बहुत बढ़िया, नंबरिंग करने लग गया पता, फिर तो हो गया काम। 2,4 इपोक्सी, इसका मतलब ये हो गया जो इपोक्सी जो ईथर बन रहा है वो दूसरे और फोर्थ कार्बन के बीच में बन रहा है। यस और नो? 2,4 इपोक्सी हेक्सेन, आसान है ना? इधर आ जाइए। यस, नंबरिंग यहां से क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही किया। तो चलो बताओ फिर नाम क्या लिखा है इसका? 2,5 इपोक्सी हेप्टेन। अब आसान लग रहा होगा, बहुत ज्यादा ना, बहुत इजी होता है ये। इसका नाम लिख लिया। नंबरिंग कहां से स्टार्ट किया? लेफ्ट से राइट से? लेफ्ट, क्योंकि उधर से 3 पे आ रहा है, इधर से ये 2 पे, तो 1 2 3 4 5 और 6। क्या नाम लिखा बेटा इसका? 2,4 इपोक्सी 3,5 ट्राईमिथाइल। मैंने बोला था ना कि आपको स्पेसिफिक करना पड़ता, 2 बार ग्रुप लगा वहां पर सेम, तो दोनों बार लिखना पड़ रहा है, 3 3 लिखना होता है। यस और नो? 3,5 ट्राईमिथाइल, फिर क्या आएगा? किस किसने यही नाम लिखा है? सोचा, हमें कैसे पता, तूने कहा सोचा। चलो बेटा जी, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों को। चलिए, इसी के साथ हमारा ओपन चेन सिस्टम क्या होता है बेटा? खत्म। मतलब जितने भी ओपन चेन सिस्टम है, फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह जो लगते हैं वो मैंने आपको बता दिए, कैसे कैसे लगते हैं, कैसे रूल लगाना है, वो रूल तुमने भूलना नहीं है। तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन जितने भी ओपन वाले होंगे वो सारे
हो जाएंगे, उनमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है बेटा जी। अब हमारा काम आता है किसके ऊपर? साइक्लिक के बाउंड के ऊपर। एग्जाम में मोस्टली आजकल साइक्लिक को फेवर करते हैं क्योंकि बच्चे साइक्लिक में मिस्टेक ज्यादा करते हैं। साइक्लिक के लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2-3 रूल है छोटे छोटे, वही फॉलो करने हैं, हो जाएगा, मैक्सिमम 1 डे का काम है। बट उससे पहले अब मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दूंगा जिसमें नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। ठीक है, जैसे अभी तो मैं एक एक फंक्शनल ग्रुप लगा रहा था, अब मैं क्या करूंगा, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप तुम्हें दिखेंगे, किसको प्रायोरिटी देनी है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए, किसको नहीं देनी, वो तुम्हें याद हो गया होगा चार्ट वो वाला, यस और नो। ज्यादा एक्टिविटी COH की, फिर सल्फोनिक की, फिर एनहाइड्राइड की, फिर ऐसे याद लिखवाया था ना, उसके आधार पर फिर नाम लिखना है। तो चलो रेडी हो बेटा, करें स्टार्ट। लिखिए फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा सब। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, बना दो कुछ मॉलिक्यूल, पर तुम बना लोगे क्योंकि तुम लोग क्या हो, मजाक कर रहे हो। चलो पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए। देखा जाए मॉड्यूल में तो आसान से क्वेश्चन है तुम्हारे पास, प्रीवियस ईयर के भी आसान से क्वेश्चन है, पर जो मैं क्वेश्चन अभी यहां बना रहा हूं, यदि तुमने ये सब बना लिए तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकेगा 4 मार्क्स लेने के लिए, इसकी गारंटी मैं क्यों लूं। वहां जाके तुमने गलत कर दिया तो बड़े सिंपल मॉलिक्यूल बनाऊंगा। इनके नाम तुम लोगों ने कल लिख के लेके आने सभी के, फिर कल मैं डिस्कस करूंगा इनको, आज मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ मॉलिक्यूल बना रहा हूं, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है बेटा, खुद ट्राई करोगे ना? करना ही, और कोनो बातें नहीं, चुप होके बनाओ। बेटा डोर बंद करके आओ। हाँ, जो भी डोर बेटा ओपन करता है वो क्लोज करके आए, ठीक है, नहीं तो बेचारी को आना पड़ेगा। जब भी कोई छोड़ के आएगा तो यही बंद करेगी, ठीक है। डोर यही बंद करेगी, ये रूल हो गया, ठीक है, ये हमने रूल बना दिया। सही रूल है ना? ठीक है, वो तुम्हारे लिए बुरी बात हो सकती है, सुधर जाओ तुम लोग। बड़े आसान से मॉलिक्यूल दे रहा हूं। आसान से मॉलिक्यूल दे रहा हूं मैं आपको। है ना? इतने आसान मॉलिक्यूल देखे कभी? फंक्शनल ग्रुप पहचान लेना, ठीक है ना? वही गेम है सारी की सारी। समझे कि नहीं?
देखो ऐसे वाले क्वेश्चन यहां पे देखो, तुम्हें इधर देखोगे तो क्या दिखेगा, एस्टर, इधर देखोगे तो एसिड। किसको मानते हो, एसिड वाले को, समझ रहे ना। तो ये क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी, है ना। ओ के साथ CH जुड़े तो वो हमेशा क्या होगा, अभी इथर में लिखा ना, नहीं मिथॉक्सी वगैरह वर्ड्स होते तो ओ के साथ C2H5 हुआ तो इथॉक्सी हो जाएगा, है ना। थोड़े से मॉलिक्यूल तुम्हें ज्यादा काम नहीं देता मैं घर से। हाँ देखो यहां पे भी देखो एक ही कार्बन लेकिन दो तरह के फंक्शन ग्रुप दिख रहे हैं तुम लोगों को। एक दिख रहा है COH कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां पर एसिड क्लोराइड्स दिख रहे हैं, या सर ऑयल क्लोराइड लिखते हैं जिसको, है ना। प्रेफरेंस किसको दोगे, इधर को देंगे, बहुत बढ़िया। कि प्रेफरेंस पता लग गया फिर तो काम हो जाएगा, है ना। और वैसे ही वहां पर तो ऑप्शन दी जाती है तुम्हारे पास 4 ऑप्शन पेपर में, तो तुम आराम से स्पेसिफिक कर पाओगे कि कौन किसको सफिक्स लेना है। यही तुम्हें बस इतनी सी प्रायोरिटी का याद रहेगा। तो जाओ 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 जाओ। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन ही एक नोट लिखो, नोट लिखा देता हूं आज, ठीक है। नोट इसको बाद में लिखना, नोट लिखो, एक नोट लिखो बेटा। इन पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स, पॉलीफंक्शनल मतलब जिनके अंदर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं बेटा, ठीक है। इन पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग सब्सटेंसेस, पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग सब्सटेंसेस, ऐसे कंपाउंड या सब्सटेंस जिनके अंदर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स रहेंगे। इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, लिखिए इफ कार्बन, सब्सटेंस के आगे लिखिए इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एज सब्स्टिट्यूएंट, इज प्रेजेंट एज सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड ग्रुप की तरह यदि है वो, क्योंकि जब देखो हाई प्रायोरिटी वाला फंक्शन ग्रुप को तो कार्बन तुम काउंट करोगी। मान लो जो आपके पास साइड जो ग्रुप बन रहा है उसके कार्बन की बात हो रही है, और वो कैसा फंक्शन ग्रुप होना चाहिए, कार्बन कंटेनिंग। जैसे एक जगह COH लग गया, उसी चेन के अंदर तुम्हारे पास मिल गया CHO, वो भी एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप है, या अनदर कोई फंक्शन CN मिल गया, कार्बन कंटेनिंग है वो भी, यस और नो, सिर्फ कार्बन कंटेनिंग के लिए बात हो रही है। आगे लिखो सब्स्टिट्यूएंट, देन इट्स कार्बन, देन इट्स कार्बन is, its carbon is not considered in parent chain, not considered in parent chain, but in case of aldehyde and ketone, but in case of aldehyde and ketone it can be included in chain, it can be included in chain। ठीक है बेटा जी। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ, देखो इसमें देखो आपके पास दो तरह के फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं ना, एक कार्बोक्सिलिक है और एक क्या है बेटा जी, ऑयल क्लोराइड, जिसको एक तो एसिड क्लोराइड लिखेंगे आगे जाके इनको बेटा। ठीक है बेटा जी। अब हुआ क्या, इसको तो तुम्हें प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी, यस और नो। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, 1
2 3 नहीं देंगे इसको प्रायोरिटी, सो इसको नंबर ऑफ इसमें चेन में काउंट नहीं करेंगे, इस कार्बन को इसको काउंट नहीं किया जाता, ये नोट ध्यान रह जाएगा। लेकिन यहां एल्डिहाइड होता तो उसको काउंट करते, यदि एल्डिहाइड होता तो मैं यहां 4 लिखता और 4 पे क्या लिखता, ऑक्सो, क्या लिखता, समझ गए कि 4 पे सीधा ऑक्सो आ गया, डबल बॉन्ड ओ आ गया, तो समझे अब जो ऑक्सो बोल रहे थे ऑक्सो कहां नहीं आएगा, कर पाओगे अब। लेकिन याद रखना सिर्फ 2 को छोड़ना, किसको, एल्डिहाइड और कीटोन को, तब तो उसको काउंट करना ही करना है, लेकिन उसके अलावा जो भी होंगे उनको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। उसको डायरेक्ट उसका नाम, जैसे CN दिखे तो साइनो लिख दो, तो अपने भी पता लग गया, जैसे मान लो यार CN होता 3 साइनो लिख देते, यस और नो। अभी जैसे हमारे पास ये दिया तो क्या लिख दोगे, 3 पे आपके पास क्या आएगा, क्लोरोफॉर्माइल, क्लोरोफॉर्माइल, तो इसका मतलब CL लगा होगा वहां पर, तो आप इसको कार्बन को काउंट वहां पर नहीं करेंगे। अभी टाइम है तो कुछ मॉलिक्यूल लिखा दो, चलिए इतना काफी है, 17 मॉलिक्यूल, जगह बची है, एक तो बनता है। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, ये वो क्वेश्चन है जो तुम्हें ना तुम्हें डीपीपी में मिलेंगे ना तुम्हें मॉड्यूल में मिलेंगे, समझ रहे हो ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तुम्हें तो बोलना चाहिए सर डीपीपी दो हमें ऐसे वाले क्वेश्चंस की, तुम बोले रहने दो सर। और यदि हम ये क्वेश्चन नहीं करवाएंगे तो तुम ही होंगे वो बच्चे जिन्होंने जो क्या बोलेंगे, शायद जो क्वेश्चन कम करवाएं इसे छोड़ेंगे ही नहीं हम। चलो बाकी हम नेक्स्ट डे देख लेंगे, रिपीट नोट को, अच्छा रिपीट कर देता हूं, फिर से लिखिए, अरे यार क्या बाकी बच्चे भी हैं बेटा, नोट रिपीट कर रहा हूं। इन पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग सब्सटेंसेस, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, रिकॉर्ड पे आना एक मिनट, ग्रुप इज प्रेजेंट एज substituent, then its carbon is not considered in, parent chain, मतलब principal carbon chain, but in case of aldehyde and ketone जैसे CHO और C double bond O CC के साथ, its carbon can be included in parent chain. Now clear? चलिए बेटा जी, ये थोड़ा सा ही पढ़ा है, ज्यादा तो पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने, है ना, तो प्रैक्टिस इनकी करके आना, सब बच्चे नाम लिख के आना, जो गलत होगा सही को बाद में देख लिया जाएगा, ठीक है? ये सब करने हैं 18 मॉलिक्यूल्स, ये होमवर्क है आपका।